बुरकापाल हमले के बाद ये पहला ऐसा नक्सल इंटरव्यू है जिसे देखने के लिए आप भी आतुर हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पीछे आप नक्सली सदस्यों को देख सकते हैं और साथ ही हम आपको डीवीसी जो डिविजनल कमेटी मेंबर जो होते हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। इनका नाम है जगदीश। चेहरा ना दिखाने की शर्त पे हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए हैं। इनसे हम बात करके जानते हैं बुरकापाल की सच्चाई क्या है। बुरकापाल घटना कैसे हुई और क्या क्या हुआ था? जो बुरकापाल घटना जो 24 अप्रैल में हुई है, जो हमारा पीएलजे का प्लान था कि उस एम्बुश में फंसाकर उनको मारना है करके हमारा प्लान था। लेकिन जो हमारा जो पहले का प्लान में पुलिस वाले नहीं पहुंचे हैं, जो साइड में आकर लोग उनका मतलब काम चल रहा था, उनका ऊपर हम हमला किया। अच्छा, उस हमले में ये बताया जाता है कि लगभग 20 नक्सली मारे गए हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जो उस हमला में हमारे 2 ही साथी मारे हैं, मतलब शहीद हुए हैं। जो साथी शहीद हुए हैं उनका नाम है, एक 24 PL कमांडर अनिल है, एक सेरला एलोस कमांडर रवि है। उस हमले में पापाराव के पेट में गोली लगी थी, क्या ये बात सच है? उस समय जो उसमें तो लगी थी, वो अभी स्वस्थ है। और तीसरी बात, जब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ पर IG SRP कल्लूरी हुआ करते थे तब नक्सल घटनाओं में कमी आई थी। आप कहीं IG SRP कल्लूरी के समय कमजोर तो नहीं पड़ गए? जो हमारे बस्तर में तो कुछ कमजोर नहीं हुए है। यहाँ तो जो कल्लूरी पहले से भी यहाँ थे, उस समय भी तो हमारे पीएलजे बहुत जगह में हमला किए हैं, पुलिस वाले के ऊपर हमला भी हुआ है, ये तो चलते ही रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप आदिवासियों की हक की लड़ाई की बात करते हैं, किस हक की लड़ाई की बात करते हैं? हम जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, जनता को हम संगठित कर रहे हैं, हम राजनीति रूप से उसको संगठित कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन की रक्षा मतलब किस तरह की रक्षा कर रहे हैं आप लोग? किस तरह की लड़ाई है आपकी? जो हमारा लड़ाई है, यहाँ पर जो शासक वर्ग है, मतलब यहाँ शोषण कर रहे हैं जनता के ऊपर, उनसे लड़ाई है आपकी? उनके ऊपर हम लड़ाई कर रहे हैं। जब उनसे लड़ाई है तो यहाँ पर जैसे CRPF के जवान है, CF के जवान है, STF, DF, DRG के जवान है, उनकी जब हत्या करते हैं तब क्या उनके घर परिवारों की याद आपको नहीं आती कि कितनी तकलीफ उठाएंगे वो लोग अपने बच्चे को खोकर, अपने बेटे को खोकर, अपने पति को खोकर, अपने पिता को खोकर? क्या आपको इन सारी बातों का ख्याल नहीं आता? क्या वो आपके दुश्मन है? जो CRPF जो भी फोर्स है सरकार के, जो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन जो शासक वर्ग के लिए, सुरक्षा के लिए उन लोग दलाल सामंती साम्राज्यवाद के लिए उन लोग काम कर रहे हैं। काम करते हुए हमारे जनता के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, उनका ऊपर हमला करना, परिजन मार डालना, हत्या करना, ये सारे उन लोग फोर्स वाले ही कर रहे हैं, उनका ही नेतृत्व में कर रहे हैं, इसलिए हम उन पर हमला कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण नीति अभी चल रही है, जिसके तहत कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सारे नक्सली आत्मसमर्पण तो नहीं कर देंगे? जो या आत्मसमर्पण पॉलिसी जो सरकार चला रही है यहाँ पर, यहाँ तो हमारे कुछ एक लोग गए हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देखने से जो हमारे साधारण जनता को यहाँ से जबरन पकड़कर मतलब सरेंडर दिखा रहे हैं। उस दिन मतलब यही मई में जो सिंतागुप्पा का पंडा है, वो CPI लीडर है, उसको भी पकड़ के ले जाकर सरेंडर करके दिखा रहे हैं। वो हमारा कोई संगठन का सदस्य नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जंगलों में भटकते हुए आप कितने दिनों तक रहेंगे? क्या आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं? हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम आत्मसम्मान के लड़ेंगे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो ये थे DVC जगदीश, जो इस वक्त हमें आपको संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे। उनके इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि IG SRP कल्लूरी के रहते समय भी वे कमजोर नहीं थे और ना ही वो आत्मसमर्पण करेंगे। नक्सल नीति यानी कि जनवादी क्रांति, जैसे कि इन्हीं की जुबानी कहती है, उस पर ये अब डटे रहेंगे और किसी भी तरह से अपने क्रांति को रोकेंगे नहीं। युकेश चंद्राकर, स्वराज एक्सप्रेस, बीजापुर।
လိုက်ပဲခရဲလိုက်ပဲရွှေဘိုဥက္ကာခရဲလိုက်ဖို့ရွှေဘိုဥက္ကာတရောခရဲလိုက်ဖို့ဒီကုန်းမှာရှိတဲ့သတ္တမအပေါ်တင်ဒီကုန်းမှာရှိတဲ့သတ္တမအပေါ်တင်ရွှေဘိုနောက်ကလောခိုင်မှာငါးဒီလာငါးမှာလူရှိရပြောတယ်ညာဘက်ကိုငါးညာခိုင်းညာဘက်မှာနောက်ထပ်နှစ်ကုန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြစ်ဖို့pulo. Dapat ini tuh.